what works for you. बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसा एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है कि जब आपको याद होगा, आप लोगों को नेस्ले के साथ कांड हुआ था, मैगी वाला, कि बाराबंकी किसी फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया कि इसमें बहुत लेड है और स्टॉक की धुलाई हो गई एकदम, वो बेचारा आधा हो गया, 54-55 तक आ गया था और सबको लग रहा था कि अरे अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा ये। तब मुझे लगता था कि क्या है, एक इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक में रिटर्न आएगा, बढ़िया आएगा। और देखिए वो स्टॉक 20,000 का है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ राहुल जी से, कि एक डीप रिसर्च आपको सिक्लिकल नॉलेज देती है कि कैसे साइकिल्स बनते हैं बिजनेसेस के, और वहीं पे आपको कॉमन सेंस से लगता है कि यार क्या बकवास वाली बात पे पूरे स्टॉक की धुलाई कर डाली, ऐसा थोड़ी ही उस लेड की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन प्रकाश सर देखिए, ये सब कहानियाँ हैं, है ना। बजाज फाइनेंस 7 रुपए का था, वो 1000 गुना चल गया, ये सब हम लोग बाद में सुनते हैं जब हो जाती है। मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इतने सीजन लोग हैं ना, कि जैसे 100x वाला स्टॉक ढूंढना है, 200x वाला स्टॉक ढूंढना है, तो वो हमको नहीं पता कौन सा बनेगा, आप किसी को नहीं पता, ना कोई प्रेडिक्शन ज्योतिषी नहीं है कोई। लेकिन वो जो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंडर ढूंढना, वो माइंडसेट आप मेरे को, दर्शकों को सिखाइए। 100x वाला स्टॉक कैसे ढूंढे? नहीं, इतनी जल्दी सिखा देंगे तो फिर हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, इसमें गणित आपका साथ देता है। गणित बहुत, तर्क और गणित से अगर आप करें तो इसमें कोई ऑफ कोर्स लक फैक्टर है कि आप सही राह पे चले, कि आपको ढूंढने में आसानी हो या सही सेक्टर चुने, या वो सब है। मैं ये समझा रहा हूँ कि देखिए, दो स्टॉक के प्राइस में 50 से x या 100x होने में, कोई भी लेवल पे आने के लिए दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक है ईपीएस और दूसरा है पी मल्टीपल। ये हम लोग सब जानते हैं, बहुत मतलब आसान तरीके से समझते हैं कि ईपीएस इंटू पी मल्टीपल यानी आपका स्टॉक प्राइस जो आ गया। तो स्टॉक प्राइस जो आना है उसमें पीई मल्टीपल वो एक मार्केट ड्रिवन फैक्टर है। मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में किस टाइप की डिमांड है, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, तो पीई वहां से फ्लक्चुएट होता है, रोज रोज चेंज हो सकता है। लेकिन जो ईपीएस है कंपनी का, जो अर्निंग है, जो कंपनी क्या कमाती है और क्या रिटेन करती है, वो आपके लिए बहुत क्लियर कट एक ठोस आंकड़ा है। हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम ऐसा बिजनेस चुने, ऐसी कंपनी चुने नीरज भाई, जिसकी ईपीएस ग्रोथ आपको कई हद तक प्रिडिक्टेबल या फोरकास्टेबल रह सकती है। अब वो कैसे होती है, उसके लिए आपको उस इंडस्ट्री को समझना है, उसमें से इस कंपनी का कितना श्रेय है, कितना मार्केट शेयर है, वो समझना है। और वो इंडस्ट्री की ग्रोथ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और इस कंपनी के मार्केट शेयर को विद इन दैट इंडस्ट्री करते हैं, तो आपको रेवेन्यू और फिर उसके बाद खर्चे और उसके बाद मार्जिन, ये सब करते करते एक ईपीएस का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर मेहनत जो हम लोग की होती है वो इस टाइप की होती है कि इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ अगले 5 साल में कैसी है, अगले 10 साल में कैसी है, विजिबिलिटी है कि नहीं, कितनी एक्यूरेसी से हो सकती है। चलो, जैसे अगर मेरे को लगता है कि 100 रुपए बढ़ जाएगी ये 5 साल में, अर्निंग आज 10 है, ये 100 हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, तो उसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आता है कि नहीं, मुझे लगता है ये 50-50 है, तो उसको 50 रुपए गिनी जाएगी। सो आप मैथमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे, अपना थोड़ा कागज और पेंसिल बिगाड़ेंगे, तब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि अर्निंग्स को आपने जैसे समझ लिया, जिस प्रकार की स्ट्रेंथ आपको अर्निंग्स में आनी चाहिए और उसको ट्रैक करना आना चाहिए, भाव तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, है ना। तो हम लोग एक्चुअली भाव देखते ही नहीं है। मतलब मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर कुछ चीज लेता हूं तो सबसे पहली नजर रहती है क्वार्टरली अर्निंग्स पे। और ये आजकल अर्निंग सीजन जैसे चल रहा है, तो रोज इतनी कंपनियों के अर्निंग्स वो डिक्लेयर हो रही है, क्वार्टरली अर्निंग्स डिक्लेयर हो रही है, तो उस पर नजर रखनी है कि भाई आपने जो कंपनी चुनी है उसमें जो आपकी जो अपेक्षा थी कि इस टाइप का ग्रोथ का अनुमान लगाया था, वो आंकलन किया था, वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बने रहिए। जैसे राहुल द्रविड़ का जिक्र इन्होंने किया, राहुल द्रविड़ की क्या थी कि उनको बोला जाता था द वॉल। तो हम तो अर्निंग्स वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं जो डगमगाए नहीं, जो सीजनैलिटी में फंस ना जाए, जो मार्केट कंपटीशन में दब ना जाए। तो वो कैसे मुश्किलों का सामना करके अर्निंग्स अपनी कायम रखती है, कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 4 साल बाद मार्केट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो अगर आप भाव ना देखें शेयर का, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स के फोकस रखें, और उसके लिए 3 महीने की वेट भी नहीं करनी होती। आपको करना क्या है, चैनल चेक करना है, आपको उसके प्रोडक्ट्स आजमाने हैं,
जब भी आप दूर जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं, तो उसके प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप वो उनको टटोल के देखिए कैसा माहौल है, डीलर से बात करिए, दुकानदार से बात करिए, दूसरे खरीदारों से बात करिए। सो ये सब चीजें करने से आपको जो समझ अर्निंग की आएगी ना, तो मार्केट का हमारे कहावत है कि मार्केट्स आर स्लेव टू अर्निंग्स। सो गुलामी तो अर्निंग्स की ही है। पीई मल्टीपल तो मार्केट बाद में देता है, और वो तो माहौल से आती है चीज, तो उसके ऊपर हमारा कोई काबू है नहीं। कंपनी का काबू अर्निंग्स पे है, और हमारा काबू कंपनीज की अर्निंग्स को ट्रैक करने पे। सिर्फ ये चीज समझनी है, तो आपका रेडार पे जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो जाती है। पीई मल्टीपल तो हम लोग गिनते ही नहीं है। आज 17 का पी, अब आईटी कंपनीज 6 महीने पहले, नीरज भाई आपको पता होगा, 30-35 के पी पे चल रही थी, आज 16 पे हो गई है। वो बेचारी की कंपनी की अर्निंग्स खराब नहीं हुई है, कंपनी की अर्निंग्स तो अभी भी ग्रो हो रही है। मार कहां पड़ गया है कि भाई अब मार्केट देना नहीं चाहता पी मल्टीपल। तो जो फैंसी है वो उतार चढ़ाव हो सकता है। अर्निंग्स ग्रोथ इज अ वेरी सॉलिड थिंग, और उसके लिए जितनी आप समझ बढ़ा सकें, जितने, और इस वजह से एक सुराग में दे दूं, शुरुआत कीजिए उस सेक्टर से जिसमें आपको सबसे ज्यादा समझ है। चाहे आप उसमें नौकरी करते हो या आप उसमें कोई व्यवसायिक तौर पे कुछ काम करते हो, जिस सेक्टर में आपको समझ है उसी सेक्टर की कंपनी को चुनिए, उसमें से ढूंढिए कि अर्निंग्स किसकी आपको समझ आती है, और बस उसी के साथ लगे। जी, एक तो ये सर्वज्ञ बनने की, सर्वज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल। सब कुछ क्यों पढ़ना भाई? बिल्कुल। आपको एक सेक्टर अच्छा लगता है, एक थीम अच्छी लगती है, उसको पढ़िए, उसमें 50 सैकड़ों कंपनियां हैं, अच्छी भी हैं और छोटी बड़ी सब हैं, तो आप जो चाहे वो ढूंढ लें, तो ये करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है, जी अभय जी, अनुराग जी आपसे भी सवाल, मेरा ये सेम सवाल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, ले लो और आराम से गोल्फ खेलो, क्या जरूरत रोज रोज मार्केट को देखने की। लेकिन रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम करना पड़ेगा आपको। मतलब कि जैसे ट्रेडिंग विद इन पोर्टफोलियो, है ना, आपने एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन बीच बीच में उसमें